हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से सभी का स्वागत है नेकबैंड का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों माइक्रोमैक्स की तरफ से उन लोगों के सेगमेंट का पहला जो TWS है वो लॉन्च कर दिया गया है। 30 जुलाई को लॉन्च इवेंट था माइक्रोमैक्स इन 2B के साथ। माइक्रोमैक्स एयर फंक 1 प्रो एंड एयर फंक 1 ये दो TWS को लॉन्च किया गया है। तो मैंने सोचा एक नया TWS है तो इसका किसी और एक TWS के साथ कंपेयर करते जो हाल फिलहाल में Amazon सेल के थ्रू आया है, जिसका नाम है बोट एयरडॉप्स 391। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों कंपेयर करेंगे बोट एयरडॉप्स 391 वर्सेस माइक्रोमैक्स इन एयर फंक 1 प्रो। ये दोनों TWS का हम लोग करेंगे आज के कंपैरिजन। सो दोस्तों ये जो माइक्रोमैक्स एयर फंक 1 प्रो है, इसके अंदर आप लोगों को Qualcomm 3040 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। उसके साथ CVC 8.0 का सपोर्ट मिलता है एंड ENC का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसके चलते ये जो डिवाइस है इस पे गाना वगैरह सुनने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा बन जाता है। आप अगर कॉल पे बात भी कर रहे हो ना तो भी ENC के चक्कर में क्या होगा, आपको बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो एक्सटर्नल नॉइज है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। माइक्रोमैक्स क्लेम कर रहा है कि ये जो रिड्यूसिंग परसेंट है वो 25 डेसिबल तक हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों ये जो 1 प्रो है इसके अंदर आप लोगों को 4 माइक देखने को मिल जाएगा, जहां पे लेफ्ट साइड जो ईयरबड है उस पे 2 माइक एंड राइट साइड पे 2 माइक। यहां पे एक माइक जो है वो नॉइज कैंसिलिंग के लिए यूज किया जाता है, जो सेकंड माइक है वो आपके बाद वगैरह जो है वो दूसरे एंड पे पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। बट यहां पे अगर मैं बात करता हूं एयरड्रॉप्स 391 का, तो एयरड्रॉप्स 391 के अंदर आप लोगों को Qualcomm aptX का सपोर्ट मिलता है, जिसके चलते ये जो डिवाइस है इसका भी जो साउंड का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा बन जाता है। अब अगर दोस्तों मैं बात करता हूं 1 प्रो के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहां पे कंपनी क्लेम कर रही है कि हर एक जो TWS है, जो ईयरबड्स है, वो आप लोगों को 7 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देगा एंड उसके साथ साथ जो केस है वो आप लोगों को 32 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देगा। बट अगर मैं बात करूं एयरडॉप्स 391 का, तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर आप लोगों को 4.5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा हर एक TWS से एंड 18 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको टोटल केस के थ्रू। तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो काफी कम है। तो इंडियन प्रोडक्ट जो है माइक्रोमैक्स का खुद का जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों के लिए काफी वैल्यू फॉर मनी बन सकता है। अब मैं अगर बात करता हूं 1 प्रो के अंदर फर्स्ट चार्जिंग है कि नहीं दोस्तों, आप लोगों को 1 प्रो के अंदर फर्स्ट चार्जिंग का सुविधाएं नहीं मिलता है। बट अगर मैं बात करता हूं इस साइड पे जो एयरडॉप्स 391 है उसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है फर्स्ट चार्जिंग का सपोर्ट, जहां पे अगर आप 5 मिनट चार्ज करते हो तो 1.5 आवर्स का बैकअप जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। तो यहां पे ये जो चीजें मेरे को काफी अच्छा लगा। ऑन द गो आपका अगर कभी भी बैटरी खत्म हो जाता है तो आप उसको चार्ज कर सकते हो फटाफट से। के लिए आपको 5 मिनट चार्ज करने से 1.5 घंटा का बैटरी बैकअप जो है वो मिल जाएगा। अब ये जो 1 प्रो है ना, इसके अंदर आप लोग एक नया फीचर्स देखने को नहीं मिलता है, जिसका नाम है IWP, इंस्टेंट वेकेंट पेयर। मतलब ढक्कन खोलते ही फटाफट से आपके फोन के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। ये ऐसा फीचर्स आप लोगों को 1 प्रो के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर मैं बात करता हूं एयरडॉप्स 391 का, उसके अंदर आप लोगों को IWP सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आप जब भी इस प्रोडक्ट के ढक्कन जो है उसको ओपन करोगे केस का, तो फटाफट से आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे हर एक जो TWS है उसको हम लोग काफी सिचुएशंस पे यूज करते हैं, पानी पे यूज करते हैं, जिम के टाइम यूज करते हैं, बाहर निकले तो बारिश हो गया उस पे यूज करते हैं, डस्ट वगैरह होता है, तो क्या इस चीज को झेल पाएगा? हाँ दोस्तों, 1 प्रो जो उसके अंदर आप लोगों को IP44 रेटिंग देखने को मिल जाता है, जो ये सारी चीज को रजिस्ट कर देता है। और उस साइड पे अगर हम बात करते हैं एयरडॉप्स 391 का, तो उसके अंदर आप लोग को IPX4 देखने को मिल जाता है सर्टिफिकेशन, जिसके चलते ये भी वाटर स्प्लैशेस, स्वेट स्प्लैशेस, डस्ट वगैरह जो है इससे अपने आप को बचा लेता है। अब मैं अगर बात करता हूं चार्जिंग सॉकेट के बारे में, तो ये जो दोनों डिवाइस है दोनों पे आपको टाइप सी का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली टाइप सी के थ्रू चार्ज करने से आपको क्या होगा, आपको बार बार केबल चेंज करने का जरूरत नहीं है। आप आजकल के टाइम पे ज्यादातर स्मार्टफोन पे ही टाइप सी देखने को मिल जाता है, तो उसी चार्जर से आप इस दोनों डिवाइस को ही चार्ज कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं इसके जो है ब्लूटूथ वर्जन वगैरह के बारे में, तो 1 प्रो जो है उसके अंदर ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके चलते 10 मीटर की दूरी पे आप काफी अच्छे कनेक्शन के साथ बात वगैरह कर सकते हो, गाना वगैरह सुन सकते हो। बट अगर मैं बात करता हूं एयरडॉप्स 391 का, तो उस पर आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 यूज किया गया है। इस पे भी आप लोगों को 10 मीटर की दूरी पे जो है कनेक्शनलेस परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा।
दोनों जो TWS है उसके अंदर आप लोगों को 1 साल का वारंटी देखने को मिल जाता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो वारंटी कार्ड है तो रजिस्टर करके रखोगे तो आपको जो है चेंज वगैरह जो वो मिल जाएगा, उससे कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। एंड फाइनली दोस्तों हम बात करेंगे इस डिवाइस के ड्राइवर को लेकर। वन प्रो जो है उसके अंदर आप लोगों को 13 मिलीमीटर का ड्राइवर देखने को मिल जाता है। मेरे को लगता है इस प्राइस सेगमेंट पे ये सबसे बड़ा ड्राइवर प्रोवाइड कर रहा है जो एक बेस बूस्टेड साउंड प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली इंडियंस जो है वो बेस बूस्टेड साउंड पसंद करते हैं, तो हेवी बेस लवर जो है उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट जो है काफी सही बनने वाला है। उस साइड पे अगर हम बात करते हैं एयरडॉप्स 391 का, तो उस पर शायद 10 या 12 मिलीमीटर का कुछ ड्राइवर है, तो उस पर भी आप लोगों को अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। बेस थोड़ा कम हो सकता है बट उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर आप लोगों को क्वालकॉम aptX का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो ये है दोस्तों दोनों का डिफरेंस। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों का प्राइस सेम है 2499। एयरडॉप्स 391 आपको अवेलेबल मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा बेस्ट बाय लिंक प्रोवाइड कर देने का। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वन प्रो, एयर फंक वन प्रो, वो 18 अगस्त से शायद फ्लिपकार्ट पे आप लोगों को मिल जाएगा, तब आप जाके चेक कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा बेस्ट बाय लिंक इसका भी प्रोवाइड कर देने का, आप लोग चाहो तो वहां से बाय कर सकते हो। अब बात है कि ये जो 2499 रुपीज इसका प्राइस है, इस प्राइस के लिए कौन सा वाला प्रोडक्ट लेना आपको सही होगा। मेरे हिसाब से माइक्रोमैक्स इन वन जो एयर फंक वन प्रो है वो आप लोगों के लिए सही चॉइस बनेगा, बिकॉज ड्राइवर अच्छा है, ENC का सपोर्ट मिल जाता है, आप लोगों को क्वाड माइक देखने को मिल रहा है, काफी अच्छे क्वालिटी के साथ आ रहा है। तो मेरे हिसाब से वन प्रो आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस बन सकता है। अब आपके हिसाब से, आप अगर माइक्रोमैक्स को नहीं लेना चाहते हो तो आप बोर्ड के पास जा सकते हो, कोई भी दिक्कत तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से माइक्रोमैक्स इज द बेस्ट वन। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो पे इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।